हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल सागर क्लासेस रोहतक में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, जो आज हम चर्चा करेंगे वो मुग़ल बादशाह शाहजहाँ के बारे में पढ़ेंगे भाई। इससे पहले जो है हमने जहांगीर के बारे में पढ़ा, अकबर के बारे में पढ़ा, हुमायूं और बाबर के बारे में पढ़ा। तो शाहजहाँ के बारे में आज हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बता दें स्टूडेंट्स, खरब डिफेंस एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड रोहतक जो सिला बाईपास पर स्थित है, सारे के सारे लेक्चर ये आपको उसी संस्थान के माध्यम से दिए जा रहे हैं। तो देखें, स्टार्ट करते हैं भाई। शाहजहाँ 1627 से 1658 तक यह गद्दी पर रहे थे। शाहजहाँ जो है 1627 से 1658 तक गद्दी पर रहे। इनके बचपन का नाम जो था वो खुर्रम था। प्रश्न आ जाता है, शाहजहाँ के बचपन का नाम क्या था? खुर्रम था। नेक्स्ट, माता का नाम जगत गोसाई या जोधाबाई था भाई। माता का नाम क्या था? जगत गोसाई या जोधाबाई था। इनका विवाह अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, अर्जुमंद बानो बेगम, शाहजहाँ की पत्नी अर्जुमंद बानो बेगम से इनका विवाह हुआ, जिसको बाद में मुमताज़ महल के नाम से जाना गया। मुमताज़ महल के नाम से जाना गया। नेक्स्ट देखें, शाहजहाँ ने आसफ़ खां जो मुमताज़ के पिता थे, आसफ़ खां मुमताज़ के पिता थे भाई, आसफ़ खां। शाहजहाँ ने आसफ़ खां जो मुमताज़ के पिता थे की मदद से सिंहासन पर अधिकार कर लिया। आसफ़ खां की मदद से इन्होंने सिंहासन पर अधिकार कर लिया। नेक्स्ट देखें भाई शाहजहाँ के बारे में। शाहजहाँ ने दिल्ली के निकट शाहजहानाबाद नगर की स्थापना की और इसे ही अपनी क्या बनाया? राजधानी बनाया। यहीं पर अपनी राजधानी को इन्होंने परिवर्तित किया। आजकल इसे पुरानी दिल्ली के नाम से जाना जाता है। पुरानी दिल्ली के नाम से जाना जाता है, जो पहले शाहजहानाबाद कहलाया, जो शाहजहाँ ने ही बसाया था। दूसरा पॉइंट देखें भी क्या कहता है। इसी में इन्होंने लाल किला बनाया। लाल किला बनवाया इसी में, दिल्ली में ही, पुराने दिल्ली में ही लाल किला बनवाया। और लाल किले में ही दीवाने आम और दीवाने खास का निर्माण भी करवाया था। दीवाने आम और दीवाने खास लाल किले में इन्होंने बनवाए थे। अब लाल किले को स्टूडेंट्स किला ए मुबारक भी कहा जाता है। किला ए मुबारक किसको कहा जाता है? लाल किले को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, शाहजहाँ ने, यहाँ इंपॉर्टेंट है भाई, शाहजहाँ ने आगरा में मोती मस्जिद बनवाई। आगरा में तो मोती मस्जिद बनवाई तथा दिल्ली में जामा मस्जिद बनवाई। दिल्ली में क्या बनवाई? जामा मस्जिद बनवाई। अब लाल किले में जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया है, ये ध्यान रखना। लाल किले में स्थित जो मोती मस्जिद है वो औरंगजेब ने बनवाई है, और आगरा में जो मोती मस्जिद है वो शाहजहाँ ने बनवाई है, और जो जामा मस्जिद है वो भी शाहजहाँ ने बनवाई है। यहाँ पर ध्यान रखना, कई बार प्रश्न आ जाता है। दूसरी चीज़ देखें, फ्रांसीसी बर्नियर ये व्यक्ति का नाम है। ये एक चिकित्सक थे। और टावर्नियर ये भाई एक सोनी का काम करते थे, सुनार का काम करते थे, मोती और जवाहरात के ज्ञाता थे। अब ये प्रश्न बन सकता है, फ्रांसीसी बर्नियर और टावर्नियर किसके समय में आए थे? शाहजहाँ के समय में आए थे। और उनके क्षेत्र कौन कौन से थे? एक तो था चिकित्सक और एक था सुनार। दूसरी चीज़ देखें, इनके संगीतज्ञ लाल खां इनके समय में संगीतकार रहे हैं, जिनको गुण समुद्र की उपाधि भी प्राप्त है। नेक्स्ट देखें, इन्होंने मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया। शाहजहाँ ने, जिसके कलाकार कौन थे? बेबादल खां। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। मयूर सिंहासन के कलाकार कौन थे? बेबादल खां जो है मयूर सिंहासन के कलाकार थे। नेक्स्ट देखें, शाहजहाँ के दरबार में कविंद्राचार्य व जगन्नाथ पंडित, शाहजहाँ के दरबार में कविंद्राचार्य और जगन्नाथ पंडित संस्कृत के विद्वान थे। जगन्नाथ ने रस लहरी व गंगा लहरी की रचना की है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट बन जाता है भाई कि रस लहरी और गंगा लहरी की रचना किसने की है? पंडित जगन्नाथ ने रस लहरी और गंगा लहरी की रचना की है। और ये किसके दरबार में कवि थे? ये शाहजहाँ के दरबार में कवि थे। जगन्नाथ के साथी कवि कौन थे? कविंद्राचार्य। नेक्स्ट देखें, शाहजहाँ के पुत्र एक तो था स्टूडेंट्स दारा सिकोह, शुजा और औरंगजेब तथा मुराद, ये शाहजहाँ के पुत्र थे।
दारा शिकोह एक विद्वान व्यक्ति था, उसने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया, जिसे सिर अकबर कहा गया। सिर अकबर जो उपनिषद थे उनको फारसी भाषा में दारा शिकोह ने लिखा, जिनको सिर उपनिषद कहा गया। नेक्स्ट देखें धर्मत का युद्ध। धर्मत का युद्ध स्टूडेंट 1658 में होता है। औरंगजेब व दारा के बीच में धर्मत का युद्ध होता है। औरंगजेब ने एक सामूगढ़ का युद्ध भी किया भाई, और सामूगढ़ के युद्ध के बाद में सिंहासन पर इन्होंने कब्जा कर लिया, और ये 1658 में ही किया था। और 1658 में अपने जो इसका जो पिता थे, कौन, शाहजहाँ जो पिता थे उनको किस में डाल दिया था, कैद में डाल दिया था, जेल में बंद कर दिया था। अंतिम पड़ाव में जो है चारों पुत्रों में एक तो विद्वान व्यक्ति था, और बाकी के जो 3 पुत्र थे स्टूडेंट्स, उनमें सिंहासन को प्राप्त करने के लिए आपस में ग्रह कलह हुई, आपस में युद्ध हुए, और औरंगजेब जो है कहीं ना कहीं छल कपट से इसमें विजयी रहा। अपने पिता को 1658 में इन्होंने कैद में डाल दिया था। जीवन के अंतिम 8 वर्ष तक शाहजहाँ कैद में रहे थे, और भाई 1666 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये इस तरह से आपको ध्यान रखना। एक चीज़ और यहाँ से बहुत अच्छा प्रश्न निकलता है स्टूडेंट्स, कि वो कौन सा मुगल बादशाह था जिसके जनाजे को हिजड़ों ने और नौकरों ने कंधा दिया था, तो वो शाहजहाँ थे। शाहजहाँ जो थे ऐसे मुगल बादशाह थे, ये मरे तब उस समय इसके पुत्र नहीं बल्कि इसके महल में जो सेवक थे, नौकर थे, उन्होंने ही इनको कंधा दिया था। एक यहाँ पर बता दें, इनके बारे में वास्तुकला प्रेमी कहा जाता है। इनको वास्तुकला प्रेमी यानी कि भवन निर्माण प्रेमी कहा जाता है, जिसके लिए हमने देखा कि भाई इन्होंने शाहजहानाबाद नगर की भी स्थापना की है, इन्होंने आगरा में मोती मस्जिद भी बनवाई है, दिल्ली में जामा मस्जिद भी बनवाई है, हाँ लाल किले में मोती मस्जिद औरंगजेब ने बनवाई है। इसके अतिरिक्त वास्तुकला प्रेमी में जो नाम आता है, सबसे ज़्यादा इनका नाम जो आता है वो आता है भाई आपका ताजमहल से संबंधित। तो ताजमहल के बारे में गिने चुने 10-5 प्रश्न हैं जो ज़्यादा पूछे जाते हैं पेपर में, वो मैं अब आपको बताता हूँ। ताजमहल देखें स्टूडेंट्स, ताजमहल एक तो प्रश्न आता है बनवाया किसने, ये शाहजहाँ ने बनवाया भी ताजमहल। एक इसके वास्तुकार कौन हैं, वास्तुकार हैं उस्ताद ईसा खां और अब्दुल अहमद लाहौरी, ये इसके वास्तुकार हैं। फिर ये प्रश्न पूछ लेता है कि ताजमहल किसकी याद में बनवाया, तो याद में स्टूडेंट्स ये बनवाया आपका मुमताज़ महल। दोनों के जो मकबरे हैं, शाहजहाँ प्लस मुमताज़ का मकबरा कहाँ पर है, आगरा ताजमहल में। ये प्रश्न पूछा जाता है। दोनों के जो मकबरे हैं ये ताजमहल में ही स्थित हैं। दूसरी चीज़ देखें, यहाँ से प्रश्न आ जाता है स्टूडेंट्स, जो ताजमहल है इसके लिए पत्थर कहाँ से मंगवाया, पत्थर मंगवाया था भाई आपका राजस्थान से। राजस्थान में किस जगह से मंगवाया था, मकराना राजस्थान से ताजमहल के लिए पत्थर मंगवाया था। एक प्रश्न आ जाता है कि ताजमहल का निर्माण कब हुआ, ये निर्माण स्टूडेंट 1632 से 1653 के मध्य इसका निर्माण किया गया है। 1632 से 1653 के मध्य ताजमहल जो है निर्माण किया गया है। मुमताज़ महल की याद में बनाई गई कृति है। एक ताजमहल किस नदी के किनारे है, तो यमुना नदी के किनारे है ताजमहल। यमुना नदी के किनारे है स्टूडेंट्स ताजमहल। ये भी प्रश्न पूछ लेता है कि ताजमहल किस नदी के किनारे है, यमुना नदी के किनारे। एक ताजमहल के कारण किस रिफाइनरी को बंद किया गया, तो मथुरा रिफाइनरी। क्यों बंद किया गया, क्योंकि इसके कारण से स्टूडेंट्स नाइट्रस ऑक्साइड की और वर्षा हो रही थी, नाइट्रस ऑक्साइड की वर्षा हो रही थी, अर्थात अम्लीय वर्षा हो रही थी इस रिफाइनरी के कारण से। और ताजमहल की चमक जो हो प्रभावित हो रही थी, तो इस कारण से इसको मथुरा रिफाइनरी को बंद करवा दिया गया। एक ताजमहल को यूनेस्को ने कब सूची में शामिल किया, ये भी प्रश्न आ जाता है।
यूनेस्को ने ताजमहल को स्टूडेंट्स 1983 में अपनी सूची में शामिल किया था। यूनेस्को एक ऐसी संस्था है, इसका हेड क्वार्टर जो है वो पेरिस में है, और इस तरह की जो सांस्कृतिक इमारतें हैं उनकी एक सूची तैयार यह करती है। तो वास्तुकला प्रेमी थे, इसके लिए ताजमहल का निर्माण जो है एक दुनिया का जो 7 अजूबे हैं उनमें से एक यह अजूबा है भारत में स्टूडेंट्स, और यह शाहजहाँ ने ही बनवाया था। तो ये था भाई आपका शाहजहाँ के बारे में, एक बार फिर से देख लीजिए। बचपन का नाम इसका खुर्रम था, माता का नाम जगत गोसाई या जोधाबाई, विवाह जो अर्जुमंद बानो बेगम से दो मुमताज़ महल के नाम से जानी गई। शाहजहाँ ने आसफ खां जो मुमताज़ के पिता थे उसकी सहायता से सिंहासन प्राप्त किया था। दिल्ली के निकट शाहजहानाबाद नगर की स्थापना की थी, वहीं अपनी राजधानी जो है वो बनाई जिसको अब पुरानी दिल्ली कहते हैं, और दिल्ली में इन्होंने लाल किले का निर्माण करवाया, इसी में दीवाने खास और दीवाने आम जो है इन्होंने बनवाए, और आगरा में मोती मस्जिद बनवाई, दिल्ली में जामा मस्जिद बनवाई, और लाल किले में मोती मस्जिद औरंगजेब ने बनवाई थी, आपको ध्यान में रखना है। इसके अतिरिक्त इसके 4 पुत्र थे, दारा सिकोह, शुजा, औरंगजेब और मुराद। अंत में जो है वो औरंगजेब जो है स्टूडेंट्स वो गद्दी को हासिल करने में कामयाब रहा था, तो जो आगे 1658 से 1707 तक मुग़ल बादशाह रहता है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको टॉपिक पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।